In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. My name is Ghazanfar Latif, and I will be teach you the operating system concept in this semester. Let's start. Students, in this semester we will follow the book of operating system concept, 9th edition by Galvin and Gigny. मीन गार्विन एंड गिगनी की बुक है, इसको हमने फॉलो करना है. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे. नेक्स्ट हम उसके बाद प्रोसेस मैनेजमेंट, सीपीयू मैनेजमेंट, डेडलॉक एंड फर्दर एनी मोर. ओके. नेक्स्ट, फर्स्ट इंट्रोडक्शन. In introduction, first of all we define the operating system. An operating system is a set of programs that manages all computer components and operations. It means कि operating system के बगैर आपका कंप्यूटर कुछ भी नहीं है. Without operating system, your computer system will not be worked. Okay, a computer cannot do anything without operating system. मतलब operating system के बगैर, operating system क्या है, उसकी एग्जांपल है जैसे विंडोज़ है, लाइनक्स है, यूनिक्स है. इसके बगैर आपका सिस्टम कोई कुछ काम नहीं कर सकता. मीन्स आपके कंप्यूटर में अगर विंडो ना करें तो आप कंप्यूटर कोई काम भी नहीं कर सकता. मतलब कोई ना कैलकुलेशन कर सकता है, ना वो रन होगा. मीन्स कि एक डेड सिस्टम होगा. OS must be installed on every computer. User interact with the computer through operating system. मीन्स कि यूज़र जो है ना वो डायरेक्टली इंटरेक्ट होंगे किसके, ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के साथ. एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है ना, उसके साथ यूज़र क्या होते हैं, पीपल्स क्या होते हैं, डायरेक्टली इंटरेक्ट होते हैं. अब इसकी एग्जांपल क्या, जैसे यूनिक्स है, लाइनक्स है, विंडोज़ है, मैंने पहले आपको बता चुका हूँ. और इसके बाद देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल्स. ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल्स: एग्जीक्यूट यूज़र प्रोग्राम एंड मेक सॉल्विंग प्रॉब्लम ईजियर. मीन्स कि ओएस के साथ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, आपके यूज़र क्या होते हैं, कन्वीनियंट होते हैं. मीन जो भी प्रॉब्लम उसको ईजीली सॉल्व कर सकते हैं. मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज़, कि आपके सिस्टम को आसानी से यूज़ किया जा सकता है. यूज़ द कंप्यूटर हार्डवेयर इन एफिशिएंट मैनर. एक एफिशिएंट वे के अंदर कंप्यूटर हार्डवेयर को, डिफरेंट जो हार्डवेयर है कंप्यूटर के सिस्टम के, उसको यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम गोल्स. जैसे पहले मैंने आपको बता चुका हूँ, एग्जीक्यूट यूज़र प्रोग्राम्स एंड मेक सॉल्विंग प्रॉब्लम ईजियर. मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज़ द कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन एफिशिएंट वेज और एफिशिएंट मैनर. ओके, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. इसके बाद है कंप्यूटर सिस्टम स्ट्रक्चर और कंपोनेंट्स. मीन्स कि आप कंप्यूटर सिस्टम को 4 कंपोनेंट में डिवाइड किया जा सकता है. मतलब आपके कंपोनेंट जो है कंप्यूटर सिस्टम के 4 हैं. हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड यूजर्स. पहले हम इसको देख लें, इसके बाद हम इसकी डायग्राम देखेंगे. हार्डवेयर क्या है, आपका फिजिकल पार्ट है आपके कंप्यूटर सिस्टम का. प्रोवाइड बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेज. मीन्स आपके CPU, मेमोरी, IO डिवाइस में क्या इंक्लूड डिवाइस, हार्ड डिस्क है, आपकी फ्लॉपी ड्राइव है, USB ड्राइव है. ये आप सब आपका सिस्टम का हार्डवेयर है, आपके सिस्टम के हार्डवेयर है. उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स एंड फर्दर मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं. कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स यूज ऑफ हार्डवेयर अमंग वेरियस एप्लीकेशन एंड यूजर. तो डिफरेंट एप्लीकेशन है, वर्ड है, एक्सेल है, उसके बाद क्या है, एक्सेस है, और यूज़र के दरमियान इंटरेक्शन प्रोवाइड कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है आपके सिस्टम के एप्लीकेशन को. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट यूज ऑफ हार्डवेयर अमंग वेरियस एप्लीकेशन एंड यूजर्स.
फर्दर उसके बाद क्या है हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये हम डायग्राम में देखेंगे ना, इसको आपको इंटरेक्शन एरो की हेल्प से दिखाई देगा आगे नेक्स्ट स्लाइड में। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स define the way in which the system resources are used to solve the computing problem of the user। अब इसकी एग्जांपल क्या आपका वर्ड प्रोसेसर मैंने पहले बताया, MS वर्ड वगैरह, कंपाइलर जो कि ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में, वेब ब्राउज़र, आपके ब्राउज़र होते हैं मीन्स के इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, ये आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम है, मोज़िला है, इसमें डेटाबेस सिस्टम DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, जैसे कि आपका वेब सर्वर है, आपके डेटाबेस को मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। वीडियो गेम्स वगैरह सब एप्लीकेशन प्रोग्राम में आते हैं, मीन्स आपका सॉफ्टवेयर जो आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर में VLC प्लेयर है, ओके, उसको यूज़र्स आपकी ये मशीन कंप्यूटर ये जो मॉनिटर रखा है ये आपका क्या है, इसको भी हम एज ए यूज़र ले सकते हैं। अदर कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप होते हैं, पीपल्स वगैरह, ये सब आपके यूजर्स में आएंगे। और दीज आर कॉल्ड द कंपोनेंट्स ऑफ योर सिस्टम, 4 कंपोनेंट। फर्दर हम इसकी डायग्राम चेक करते हैं, डायग्राम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब ये आपकी एक डायग्राम है जो हमने अभी डिस्कस की है, 4 कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सबसे पहले देखें यूज़र डायरेक्टली इंटरेक्ट हो रहे हैं किसके साथ, आपकी एप्लीकेशन और सिस्टम प्रोग्राम के साथ। कंपाइलर, असेंबलर है, टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट में वर्ड प्रोसेसर आ जाता है, पावर पॉइंट आ जाता है, डेटाबेस सिस्टम, इसके डायरेक्टली इंटरेक्ट हो रही हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम और सिस्टम प्रोग्राम इसी में आ जाएंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद इसको कोऑर्डिनेट और मैनेज कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या मैनेज कर रहा है, कंप्यूटर हार्डवेयर को और एप्लीकेशन प्रोग्राम को। यहाँ से ये हमें अंडरस्टैंड हो रहा है कि ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम के और हार्डवेयर के दरमियान एक इंटरफेस, एक इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है, यूजर को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है कंपोनेंट्स को। उसके बाद क्या कंप्यूटर हार्डवेयर, वो आपका फिजिकल पार्ट्स होते हैं, आपके IO डिवाइस वगैरह, CPU वगैरह, ये सब आपके कंप्यूटर हार्डवेयर में आते हैं। दीज आर कॉल्ड 4 कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। फर्दर हम नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर स्टार्टअप। कंप्यूटर स्टार्टअप क्या होता है, जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम लोड होता है, एग्जीक्यूट होता है। बूटस्ट्रैप प्रोग्राम इज लोडेड एट पावर अप और रिबूट रीस्टार्ट। जब हम कंप्यूटर स्टार्टअप करते हैं तो एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, उसको हम बूटस्ट्रैप प्रोग्राम कहते हैं। टिपिकली स्टोर, आमतौर पर स्टोर होता है कि कहाँ पे, रोम के अंदर, इन रोम और EPROM, अरेजेबल प्रोग्राम और रीड ओनली मेमोरी। आमतौर पर इसको हम फर्मवेयर भी कहते हैं, जनरली नोन एज फर्मवेयर। इनिशियलाइजेज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सिस्टम, लोड्स ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल एंड स्टार्ट एग्जीक्यूशन। बूटस्ट्रैप प्रोग्राम क्या करता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल को। कर्नल अब क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरनल पार्ट होता है, इंटरनल पार्ट ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम, योर सिस्टम। एंड स्टार्ट एग्जीक्यूशन, और जो भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना उसको एग्जीक्यूट करता है, ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम फंडामेंटल, कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कमांड लाइन टूल्स। अब ये 4 चीज़ें हम उसके आगे फर्दर देखेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में। थ्री एलिमेंट्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, यूज़र इंटरफेस, कर्नल एंड फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। अब यूज़र इंटरफेस क्या करता है, पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यू इंटरफेस विद, कि आपका इंटरफेस प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन और हार्डवेयर के दरमियान। द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, दैट यू इंटरफेस विद, और कंपोनेंट हम पहले पढ़ चुके हैं, ओके। कर्नल आपका क्या है, एक कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंटरनल पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरेक्ट विद द बायोस, आपको जो पीछे बायोस होती है वो ब्लैक स्क्रीन होती है, जब आप विंडो कर रहे होते हैं F2 प्रेस करते हैं वो ब्लैक स्क्रीन ओपन होती है, वो आपका
कमांड कहाँ जाती हैं आपकी बायोस के अंदर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। वहाँ से आप कमांड मतलब अपनी विंडो की कुछ स्टेप, या विंडो आप इंस्टॉल करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, तो आप बायोस में जाके कुछ उसके स्टेप परफॉर्म करते हैं। वो एक ब्लैक स्क्रीन होती है, F2 प्रेस करते हैं, किसी में F12 प्रेस करते हैं, ठीक है। एट वन इंटरेक्ट विद, अब कर्नल क्या करता है, इंटरेक्ट करता है विद बायोस एट वन एंड द यूज़र इंटरफेस, मीन्स बायोस और यूज़र इंटरफेस के दरमियान इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है कर्नल। ओके। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेजेस द फाइल। जब सब फोल्डर होते हैं, फोल्डर्स होते हैं, सब फोल्डर होते हैं, फाइल होते हैं, सब मैनेजमेंट कहाँ हो रही होती है आपकी फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। these are called the 3 elements of operating system। ओके बच्चों, अच्छा बच्चों टेंशन नहीं लेनी, ज़्यादातर ये आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है थ्योरेटिकल पार्ट्स है, इसमें इतना प्रैक्टिकल नहीं होगा। ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस, फाइल, अब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फंक्शन है वो क्या है, फंक्शनैलिटी क्या है, क्या परफॉर्म करता है। फाइल को मैनेज करता है, फाइल मैनेजमेंट, एप्लीकेशन मैनेजमेंट, बिल्ट इन यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होते हैं, ये यही आपके क्या कहते हैं, वर्ड प्रोसेसर वगैरह, ठीक है ना, पावर पॉइंट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह, कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, ये आपकी सब फंक्शनैलिटी है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसके बारे में पढ़ेंगे, प्रोसेस मैनेजमेंट होगा, CPU शेड्यूलिंग होगा, ये सब आपके काम में आएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी के अंदर आते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट देखेंगे जब नेक्स्ट चैप्टर प्रोसेस मैनेजमेंट है, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा लेक्चर 2, वो भी आपकी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी में आ जाता है। ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप्स, अब टाइप्स कौन कौन सी हैं, मल्टी यूज़र, मल्टी टास्किंग एंड मल्टी थ्रेडिंग। अब मल्टी यूज़र क्या चीज़ है, इसको सिंपल हम डिफाइन करते हैं, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। 2 or more users work with the computer at the same time, मीन्स एक ही टाइम पे आपका कंप्यूटर वर्क करता है 2 or more यूजर, मीन्स सॉरी मतलब मल्टी यूज़र के मल्टी से ये डेफिनेशन निकली है। 2 or more यूज़र मीन्स मल्टीपल यूज़र काम कर सकते हैं आपके कंप्यूटर पे या सेम टाइम में, मीन एक टाइम पे एक सिस्टम पे मल्टीपल यूज़र काम कर सकते हैं, इसको कहते हैं मल्टी यूज़र। मल्टीपल, एक से ज़्यादा यूज़र वर्क विद कंप्यूटर, 2 or more यूज़र वर्क विद कंप्यूटर एट द सेम टाइम। ओके। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास टाइप्स, मल्टी टास्किंग, टास्क एक प्रोसेस होता है, मल्टीपल प्रोसेस मीन्स 2 or more प्रोसेस रनिंग एट द सेम टाइम, मीन्स आपके कंप्यूटर पे VLC प्लेयर भी एग्जीक्यूट हो रहा है, आप वर्ड पे काम भी कर रहे हैं और साथ एक्सेल की फाइल भी ओपन है, तो ये आप मल्टीटास्किंग हो रही है, 2 or more प्रोसेस रनिंग एट द सेम टाइम। इसके बाद मल्टी थ्रेडिंग, प्रोसेस का इंटरनल पार्ट होता है थ्रेड एक प्रोसेस के अंदर, मीन्स आपका वर्ड की फाइल है, जैसे वर्ड की फाइल में आप टाइप कर रहे हैं, उसी के अंदर आप उसको बोल्ड भी करते हैं, उसका फॉन्ट कलर भी देते हैं, ओके, उसका साइज़ वगैरह भी सेट करते हैं, वो सब आपके थ्रेडिंग में आते हैं। मतलब एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल पार्ट्स, उसका हेडर भी होता है, फुटर भी होता है, सब चीज़ उसमें सेट करते हैं एक वर्ड की फाइल के अंदर। वर्ड की फाइल क्या है, वो आपकी प्रोसेस में है, प्रोसेस के अंदर उसके फर्दर पार्ट जो होते हैं वहाँ पे क्या है, मल्टीपल थ्रेड होते हैं। 2 or more parts of the same process running at the same time, मल्टी थ्रेडिंग मतलब एक प्रोसेस के अंदर डिफरेंट पार्ट्स को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं इन मल्टी थ्रेडिंग एट द सेम टाइम। 2 or more parts of the same process running at the same time, that is called multi threading। PC ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल क्या है जो मैंने पहले बताई, लाइनक्स है, मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, यूनिक्स, ये आपके एग्जांपल हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के।
अब हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वर्जन है, कुछ होम बेस वर्जन होते हैं, प्रोफेशनल बेस होते हैं। ओके, अब होम बेस में क्या आता है, नॉन प्रोफेशनल आ जाता है। नॉन प्रोफेशनल वर्जन में हमारे पास पहले विंडोज़ होती थी, विंडो 95 थी, 98, विंडो मिलीनियम। ये आपके क्या थे, आपके होम बेस वर्जन थे जो सिंपल थे, नॉन प्रोफेशनल थे, लाइसेंस बेस नहीं थे इतने। उसके बाद प्रोफेशनल बिजनेस बेस वर्जन है, विंडो NT आ गई है, विंडो 2000। और आज का विंडो XP भी अब तकरीबन ND हो गई, विंडो 7 है, विंडो 10 आ गई है, जो लेटेस्ट वर्जन है, विंडो 10 तक चलेंगे। इससे आगे में भी आई है, विंडो 10 तक तो है। तो ये आपकी विंडोज़ की एग्जांपल होगी। ओके, फर्दर हम देखते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जो अभी हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहे थे, अब जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या आपका कमांड लाइन इंटरफेस है, कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें कोई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं। जो विंडो बेस्ड थे, लाइनक्स बेस्ड नहीं, सॉरी, जो पहले हम विंडो बेस्ड देख रहे थे वो आपकी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम सिंपल क्लिक बेस पे हम काम करते हैं। एक आइकन पे डबल क्लिक करते हैं, वो आपका आइकन ओपन हो जाता था, फाइल। ओके, वो आपकी क्या था, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम GUI भी कहते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है GUI। ओके, अब क्या है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DOS। ये आपका कमांड बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। द फर्स्ट PC ऑपरेटिंग सिस्टम 1981, सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल आया था 1981 में आया था। नॉट अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इससे हम मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। जो आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बाद में आया ना, विंडोज़ वगैरह, तो विंडोज़ से पहले आपका DOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता था 1981 में। लाइनक्स मतलब कमांड बेस होता था। इस पर आप इसके एक डिसएडवांटेज ये था कि एक टाइम में एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होता था, मल्टीटास्किंग नहीं होती थी। अब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो आ गया विंडो में, उसमें आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। नॉट अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ओनली वन प्रोग्राम could run at the same time. A command line interface, no GUI. Every version of a Windows sat on top of DOS. विंडोज़ का हर वर्जन जो है ना, अर्ली वर्जन ऑफ द विंडोज़ sat on the top of DOS and use it to communicate with the BIOS. विंडोज़ का जो हर वर्जन है ना, वो किस पे बेस करता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पे। वो कम्युनिकेट करता है BIOS के साथ। जब भी हम विंडोज इंस्टॉल करते हैं, हम लोग BIOS में जाना है, BIOS की हेल्प से हम DOS की हेल्प से हम विंडो को इंस्टॉल कर सकते हैं। विंडोज XP कम्युनिकेट डायरेक्टली विद BIOS। जैसी बार विंडो XP हम F2 पर प्रेस करते हैं, जब विंडो XP इंस्टॉल करते हैं, वो डायरेक्टली हम BIOS के साथ इंटरेक्ट होते हैं, डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं। बट अलाउज कमांड टू बी इंटर वाया कमांड प्रॉम्प्ट। और कमांड पर ब्लैक सी स्क्रीन ओपन होती है, जब CMD में जाते हैं एक ब्लैक स्क्रीन ओपन होती है, उसमें हम कमांड देते हैं DOS के थ्रू, ठीक है ना। फिर वो हम BIOS के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। विंडोज़ वाले सिस्टम डायरेक्टली इंटरेक्ट कब करते हैं, जब वो कमांड बेस जो CMD में जाके कमांड इंटर करते हैं, वो डायरेक्टली BIOS के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। मीन विंडोज XP कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द BIOS बट अलाउज कमांड टू बी इंटर वाया कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, अब फाइल सिस्टम, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जो मैंने बताया, ये भी एक फंक्शनैलिटी है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ बाइट्स। अब एक फ़ाइल है, वर्ड की फ़ाइल है, ये जो भी फाइल है, आपके नोटपैड की फ़ाइल है, उसका कोई ना कोई साइज़ होगा। 2 बाइट की है, 3 बाइट की है, 4 बाइट की है, कुछ बिट की है, MB की है, मेगाबाइट की। तो इसको हम फाइल क्या कहते हैं, फिर फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट। मीन्स एक वर्ड की फ़ाइल है, उसमें डिफरेंट हमने इंस्ट्रक्शन लिखी है, जितनी हम इंस्ट्रक्शन ज़्यादा करते हैं वो बाइट इंक्रीज़ होते जाएंगे, उसका साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा। तो उसके साइज़ किस में रिप्रेजेंट करते हैं, मेगाबाइट्स में या बाइट्स में, इसलिए हम इसको कलेक्शन ऑफ बाइट्स कहते हैं। फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट। इट इज़ गिवन अ नेम टू मेक इट ईजी टू फाइंड एंड यूज़ लेटर। हर फाइल को अपना एक यूनिक नेम दिया जाता है, क्यों ताकि बाद में उसको आसानी से इजीली सर्च किया जा सके आपके सिस्टम में से। द फाइल सिस्टम कीप ट्रैक ऑफ वेयर अ फाइल इज एक्चुअली रेजिडेंट ऑन अ डिस्क।
और उसको कहीं सी के अंदर, सी ड्राइव के अंदर, डी ड्राइव के अंदर या डेस्कटॉप के अंदर उसको हम सेव कर सकते हैं ट्रैक करने के लिए इस तरह से। और डिस्क, अब डिस्क आपकी क्या होती है, अब डिस्क मैंने कहा डिस्क पे रख सकते, आप डिस्क के अंदर रख सकते हैं। सी ड्राइव क्या होता है, आपके हार्ड डिस्क के अंदर ही होते हैं, आपके अंदर पार्टीशन होती है, वो सी ड्राइव होती है, डी ड्राइव होती है, ई ड्राइव होती है। आपकी डिस्क आपकी हार्ड डिस्क हो सकती है, फ्लॉपी हो सकती है, ऑप्टिकल डिस्क हो सकती है, यूएसबी ड्राइव हो सकती है। इस सब डिवाइडेड इनटू डायरेक्टरीज और फोल्डर, और इसको हम डायरेक्टरी और फोल्डर के अंदर डिवाइड कर सकते हैं आपकी डिस्क को। डायरेक्टरी आप क्या है, सी आपकी क्या है, डायरेक्टरी है, उसके अंदर आप फोल्डर बना सकते हैं, जो सब फोल्डर बना सकते हैं। ओके, अब फाइल सिस्टम कंटिन्यू करते हैं। द टॉप लेवल फोल्डर ऑन डिस्क इज नोन एज रूट। सबसे जो मेन होता है, जो सी है, मीन सी ड्राइव है, जो भी है, डी है, वो आपका क्या है, रूट है। टॉप लेवल ऑफ फोल्डर ऑन डिस्क इज नोन एज रूट, उसे रूट फोल्डर भी कहते हैं बाय डिफॉल्ट। द रूट इज जनरली सब डिवाइडेड इनटू सब फोल्डर। अब रूट फोल्डर एक फोल्डर बनाएंगे, उसका नाम रूट रख देंगे, उसको भी हम एक टॉप लेवल फोल्डर, एक मेन फोल्डर कह सकते हैं। उसके अंदर फर्दर हम उसके अंदर सब फोल्डर और बना लेंगे। ये हमारे पास म्यूज़िक का फोल्डर है, ये हमारे पास स्टडी का फोल्डर है, ये हमारे पास पिक्चर का फोल्डर है, सब फोल्डर उसको कहते हैं। द रूट इज जनरली सब डिवाइडेड इनटू सब फोल्डर। एनी फोल्डर और सब फोल्डर कैन कंटेन फाइल्स, और उस फोल्डर के अंदर आप अपनी डिफरेंट फाइल रख सकते हैं। अगर म्यूज़िक की फ़ाइल है तो उसके हम VLC की फ़ाइल रख लेंगे, वीडियो ऑडियो जो भी फाइल्स होंगी और म्यूज़िक के फोल्डर में रखेंगे। कोई अगर स्टडी की फ़ाइल है उसमें आप पावर पॉइंट की लेक्चर रख सकते हैं, कोई वर्ड की फ़ाइल रख सकते हैं, ये आप किस फोल्डर में रखेंगे, स्टडी के फोल्डर के अंदर। फोल्डर और सब फोल्डर का ये कंसेप्ट हो जाता है। The fully qualified file name include the name of file and the path to the folder in which it resides। और फाइल वो कहाँ पर है, पावर पॉइंट की है या वर्ड की, जो भी है, उसको हमने उसका पाथ देखना हो तो वो पाथ भी हम चेक कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाके उसकी प्रॉपर्टी में जब देख सकते हैं ये आपका फोल्डर कहाँ पर हुआ है। सी ड्राइव के अंदर है, सी के अंदर कोर्सेज का फोल्डर है, कोर्सेज के अंदर उसका सब फोल्डर 061 है, उसका भी सब फोल्डर है CT141, उसका सब फोल्डर है चैप्टर 4। सब फोल्डर के अंदर क्या है, फाइल पड़ी हुई है पावर पॉइंट PPT क्या आपका एक्सटेंशन पावर पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही है। चैप्टर 4 पर चैप्टर 4.ppt एक फाइल है। ये आपका रूट डायरेक्टरी है, सी डायरेक्टरीज है, ये आपका कोर्सेज रूट फोल्डर है, उसका सब फोल्डर है 061 है, उसका फिर सब फोल्डर बनाया हुआ है CT141, उसके अंदर भी फाइल रखी हुई है पावर पॉइंट। इस पाथ के थ्रू आप सर्च कर सकते हैं, सर्च बार के अंदर जाके। ओके, अब उसके बाद हम देखते हैं फर्दर विंडो रजिस्टर फाइल टाइप्स, जो फाइल की डिफरेंट टाइप्स हैं। अ पार्टिकुलर फाइल एक्सटेंशन कैन बी रजिस्टर्ड, पार्टिकुलर फाइल को हम रजिस्टर कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं विद अ पार्टिकुलर प्रोग्राम। एक मखसूस प्रोग्राम के साथ एसोसिएट करना, इंटरलिंक करना किस तरह कर सकते हैं, उसको हम एक्सटेंशन से प्रेजेंट कर सकते हैं। ये .docx की फ़ाइल है, डॉक्स, ये किसकी फ़ाइल होगी, वर्ड की फ़ाइल है, फाइल्स आर एसोसिएटेड विद MS वर्ड। ये XLSX की एक्सटेंशन है डॉट, ये एक्सेल की फ़ाइल है। सिंपल .txt फाइल है, ये हम डायरेक्टली इंटर रिलेट करते विद नोटपैड के साथ। जैसे .html की है, ये आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, होता है एसोसिएटेड विद इंटरनेट एक्सप्लोरर। This is how Windows know what to do when you double click a file in My Computer। अब माई कंप्यूटर में जाके डबल क्लिक करते हैं फोल्डर के अंदर, या इस एक्सटेंशन अब .docs की फ़ाइल है, इस पर डबल क्लिक करेंगे ना तो अब वर्ड की फ़ाइल के अंदर ये फ़ाइल ओपन होगी। अगर .html की फ़ाइल है, उस पर डबल क्लिक करें तो आपका ब्राउज़र में ओपन होगी, इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर या फिर मोज़िला के अंदर। ओके, तो इस तरह हम ये एक्सटेंशन के थ्रू फाइल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं। ओके, फर्दर फाइल एट्रीब्यूट्स। अब कुछ फाइल की एट्रीब्यूट्स हिडन फाइल होती हैं, कुछ रीड ओनली होती हैं, कुछ आर्काइव होती हैं, कुछ सिस्टम की फ़ाइल होती हैं, इसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं फ़ाइल। ईच फाइल हैज़ 4 एट्रीब्यूट्स, हर फाइल की 4 एट्रीब्यूट्स हैं, विच कैन बी व्यूड और सेट, जिसको हम सेट कर सकते हैं। रीड ओनली फाइल है, अब जैसे हमारे पास एक वर्ड की फ़ाइल है, उसको ऊपर
ओपन करते हैं ना, ऊपर लिखा होता है इनहेबल, अगर इनेबल ना करें तो उस फाइल को सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, रीड ओनली फाइल कहते हैं उसको। रीड ओनली फाइल में बी व्यूड आर कॉपीड executed if appropriate but not changed, it can be deleted। मीन्स एक वर्ड की फाइल है ना, उसके बाद वो इनेबल लिखा होता है, अगर इनेबल पे क्लिक ना करें तो उस टेक्स्ट को सिर्फ व्यू कर सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं, ओके, और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसमें कोई चीज़ लिख नहीं सकते, कोई राइट अप नहीं कर सकते, कोई चेंज नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी चेंज रीड ओनली फाइल के अंदर। और कोई उसके बाद एक और एट्रीब्यूट होता है, हिडन फाइल होती हैं कुछ। फाइल विल नॉट बी डिस्प्लेड इन नॉर्मल लिस्ट ऑफ द फाइल। जो आपके फोल्डर होते हैं, सब फोल्डर होते हैं, उसके अंदर कुछ फाइल व्यू नहीं हो सकती। वो ऊपर एक हिडन, आप सर्च बार के अंदर देखेंगे, टूल बार के अंदर व्यू के अंदर जाके हिडन का एक बटन होता है, उस पर क्लिक करें ना, वो तमाम फाइल आपकी क्या हो जाती हैं, व्यू हो जाती हैं। ओके, जब तक वो हिडन फाइल, अगर वो फाइल हिडन होगी तो वो ऊपर हिडन के बटन के ऊपर क्लिक हो गया, उसको अगर अनचेक कर लें तो वो हिडन फाइल भी शो हो जाएगी, अदरवाइज वो हिडन फाइल शो नहीं होगी। तो इस किस्म की फाइल को हम हिडन फाइल कहते हैं। फाइल विल नॉट बी डिस्प्ले नॉर्मली, जो नॉर्मल फोल्डर होते हैं, जो आम फोल्डर सामने व्यू हो रहे हैं, उसके अंदर वो फाइल डिस्प्ले नहीं होती, नज़र नहीं आ रही होती, उसको कहते हैं हिडन फाइल। अब इस तरह सिस्टम की कुछ फाइल होती हैं, जैसे हम विंडो इंस्टॉल करते हैं ना, .ini की कोई एक्सटेंशन की फ़ाइल, कॉन्फ़िग की फ़ाइल ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होती है, वो सिस्टम की अपनी फ़ाइल होती है कॉन्फ़िगरेशन की, वो सिस्टम की फ़ाइल। फाइल आइडेंटिफाई टू बिलोंग टू अ सिस्टम, डायरेक्टली किसका इंटरेक्ट होता है, सिस्टम के साथ उसका इंटरेक्शन होता है उस फाइल का, ओके। इसको कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम फाइल। उसके बाद है आर्काइव फाइल। फाइल इज़ और इज़ नॉट अ कैंडिडेट फॉर बैकअप। ये बैकअप फाइल भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, यानी बैकअप के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, और लफ्ज़ों में आर्काइव फाइल, एक्टिव फाइल, ओके, और दैट इज़ कॉल्ड द एट्रीब्यूट्स ऑफ द फाइल। नेक्स्ट डॉस कमांड्स। अब हम कुछ कमांड देखते हैं लास्ट में। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ कमांड हैं, टू टाइप की कमांड होती हैं, इंटरनल होती हैं, कुछ एक्सटर्नल होती हैं। इंटरनल कमांड रेजिडेंट इन द मेन कर्नल फाइल। कमांड डॉट, जैसे कमांड डॉट कॉम है, वो हमारे पास कौन सी इंटरनल कमांड है, जो कहाँ पे रेजिडेंट होती है, कर्नल के अंदर। कर्नल ने क्या कहा था, इंटरनल पार्ट होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। cmd.exe जो हम ओपन करते हैं, उसके अंदर लिखते हैं, रन के अंदर जाकर cmd करते हैं, वो एक ब्लैक स्क्रीन ओपन होती है, cmd.exe उसको कहते हैं इंटरनल कमांड। इस तरह एक्सटर्नल कमांड के लिए क्या होता है, एक सेपरेट स्मॉल प्रोग्राम राइट अप करना पड़ता है। अब उसके अंदर क्या होता है, cmd.exe में डायरेक्टली आप कमांड दे देंगे, वो आपका जो भी टास्क होगा वो परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। वो कमांड कहाँ पे रिजाइड करती है, कर्नल के अंदर। इस एक्सटर्नल कमांड के लिए क्या करना पड़ता है, आपको एक प्रोग्राम लिखना पड़ता है, C++ में, जावा में, सी में, जो भी लैंग्वेज होगी। एक्सटर्नल प्रोग्राम आर सेपरेट प्रोग्राम्स, okay. It is important to learn DOS command because you can write script to execute a set of command automatically, okay. अब ये इसकी टाइप्स हो गई। फर्दर हम इसकी एग्जांपल देखें। अब देखें ये कमांड प्रॉम्प्ट देखें, वो मैंने कहा था ना, cmd में रन में जाके हम cmd राइट अप करेंगे तो एक ब्लैक स्क्रीन ओपन होगी, उसमें अब ये पाथ दिया हुआ है, सी प्रोग्राम फाइल्स अडॉप्ट। इसी तरह इसमें हम लिख सकते हैं, कोई कॉपी करना है, COPY कॉपी करेंगे, वो फाइल आगे फाइल का नाम मांगेगा, ओके। तो वो फाइल हम कॉपी कर सकते हैं। या कोई डेल करने के लिए अरेज लिख सकते हैं, अरेज करेंगे तो अरेज की वो आगे फाइल नेम मांगेगा, उस फाइल को वो डिलीट कर देगा, डेल कर देगा, अरेज कर लेगा, ओके। ये इसकी एग्जांपल हम आगे देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। ये इसको क्या कहते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट, cmd.exe। अब देखें ये 3 पार्ट्स ऑफ द डॉस कमांड है, जो हम कमांड देंगे ना उसके अंदर, किसके अंदर, cmd में, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। तो इस तरह से ये कमांड नेम होगा एक्स कॉपी, ये कमांड है, कॉपी करनी है फाइल। स्विच एम और ई, इसको हम स्विच कर सकते हैं, कोई एम की जगह हम ई की जगह एम स्विच हो सकता है। ये 3 पार्ट्स हैं, ओके। अब ये हमारे डायरेक्टली है, सी टेम्प पैरामीटर है, डी
टेम्प। अब मीन्स सी से डी में कॉपी करना है फोल्डर, टेम्प का एक फोल्डर नेम है, वो कहाँ पे फोल्डर करना है, डी के अंदर जाके पेस्ट करना है। तो इसके थ्रू हम स्विच कर सकते हैं, सी डायरेक्टरी है और टेम्प फोल्डर है, इसको कॉपी करेंगे किसके अंदर, डी के अंदर जाके। ओके, ये पैरामीटर और इसको हम पैरामीटर कहेंगे, ये स्विच हो जाएगा। ये स्विच करने के लिए एम और ई, मतलब सी से डी में स्विच करने के लिए ये कमांड होगी और ये कमांड नेम होगा एक्स कॉपी। तो इस टाइप के हम इस तरीके से हम कमांड दे सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाके। ओके, एट द कमांड प्रॉम्प्ट अब एक ड्राइव लेटर एंड ए जी एफ मेक यूर करंट ड्राइव। अब एफ हमारे पास क्या है, हमारे पास एक करंट ड्राइव है। अब सी डी हमें चेंज डायरेक्टली, हमें डायरेक्टली चेंज करनी है, सी से डी करनी है, डी से एफ करनी है, डी से ई करनी है, जो भी होगी, जी होगी। अब सी डी विद नो पैरामीटर, अब सी डी डायरेक्ट लिख लें, उसमें कोई पैरामीटर ना लिखें। रिमाइंड, जो ये चीज़ रिमाइंड रखें, याद रखें, रिमाइंड यू व्हाट द करंट डायरेक्टली। तो सी डी किसे कहेंगे, आप उसी करंट डायरेक्टरी के अंदर होंगे। और डायरेक्टली हमने चेंज करनी है, मीन इसका जो प्रोनाउंस है वो चेंज डायरेक्टरी है। सी डी हम सिंपल लिख लें, उसके पैरामीटर में कोई चीज़ ना दें, कोई पैरामीटर ना दें। तो आप उस अगर आप सी ड्राइव के अंदर हैं तो आपको जो भी वो पाथ दिया गया होगा ना सी का, तो वही पाथ होगा। ओके, सी या डी जो भी पाथ दिया गया होगा कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, तो वो डायरेक्टली चेंज नहीं होगी। अब ने सी से डी करनी है तो उसको मूव करने के लिए वहाँ फर्दर अभी आगे स्टेप लिखे हूँ, सी डी आगे डॉट डॉट मूव यू टू द पेरेंट ऑफ द करंट डायरेक्टरी अब 1 लेवल। अगर सी डी के अगर 2 डॉट डॉट लिख लेना, डॉट डॉट फुल स्टॉप, तो वो एक स्टेप अप लेवल पीछे चली जाएगी, मतलब एक लेवल आगे चली जाएगी, अप मतलब डाउन से अप पे चली जाएगा एक चेंज डायरेक्टली, मतलब सी से ई चली जाएगी या सी से डी चली जाएगी, डायरेक्टली चेंज हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब सी डी / मूव यू टू द रूट ऑफ द करंट ड्राइव। अब करंट ड्राइव का जो रूट डायरेक्टली होगी वहाँ जाना मूव करने के लिए क्या करेंगे, सी डी /। अब इसे सी डी को पैरामीटर देने सम डायरेक्टरी, ये एंगल ब्रैकेट के अंदर मेक डैश योर करंट डायरेक्टरी, ये आपका करंट डायरेक्टरी बताएगी आप किस डायरेक्टरी, अब आप इसके बाद किस डायरेक्टरी के अंदर है, सी के अंदर है, डी के अंदर है, ई के अंदर है। ओके, मतलब डायरेक्टरी को चेंज करना है, सी से डी, डी से ई, एक लेवल आगे जाना है, वो किस तरह करेंगे, वो हम इस तरीके से करेंगे, सी डी आगे फुल स्टॉप देंगे, मतलब डबल डॉट देंगे तो एक स्टेप आगे चले जाएंगे। अब रूट डायरेक्टरी के अंदर आना है तो / कर सकते हैं रूट डायरेक्टरी के अंदर। ओके, अब कुछ हमारे पास ये डॉस कमांड्स हैं। मैं अगर कोई डायरेक्टरी बनानी है, मेक डायरेक्टरी MD, सिंपल MD करेंगे, आपको आगे पूछता जाएगा अगर क्या करना है, आप डायरेक्टरी बना सकते हैं MD कमांड के थ्रू। ये सिंपल आपकी डॉस कमांड है, वो आप ब्लैक स्क्रीन के अंदर लिख सकते हैं। इस तरह अगर कोई डायरेक्टरी रिमूव करनी है तो RD, अगर नेम पूछ लेगा वो रिमूव डायरेक्टरी और इंटायर डायरेक्टरी 3। अगर कोई DIR लिखेंगे डिर, वो आपको जो भी डायरेक्टरी के कंटेंट होंगे उसमें जो फोल्डर होंगे, सब फोल्डर होंगे, फाइल्स होंगे, जो भी कंटेंट होंगे वो डिस्प्ले कर देगा। मतलब सी के अंदर जो फाइलें पड़ी हैं, फोल्डर पड़ी हैं, वो सब चीज़ें डिस्प्ले कर देगा इस dir कमांड के थ्रू, DIR के थ्रू। DIR के थ्रू क्या होगा, डायरेक्टरी के कंटेंट डिस्प्ले होंगे, डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द डायरेक्टरी। अगर कोई चीज़ अरेज करनी है, कोई फाइल डिलीट करनी है, डेल और अरेज डिलीट 1 or more फाइल्स। कोई कॉपी प्लेसेस अ कॉपी ऑफ फाइल इन अ डिफरेंट फोल्डर, अगर मीन्स एक फाइल है उसको डिफरेंट फोल्डर के अंदर कॉपी करनी है, एक से ज़्यादा फोल्डर में कॉपी करने, तो सिंपल कमांड होगा COPY के थ्रू आप फाइल को कॉपी कर सकते हैं। इसे जो एक्स कॉपी है ना, ये क्या है, फ्लेक्सिबल कॉपी कमांड है, यूज फॉर कॉपी फ्लेक्सिबल कॉपी कमांड्स यूज फॉर कॉपीइंग लार्ज ग्रुप ऑफ फाइल्स। अगर मीन नंबर ऑफ फाइल्स हैं, बहुत ज़्यादा फाइल, वो मैंने पीछे बताया, जो मैंने एक्स कॉपी एग्जांपल दी थी ना, वो अगर फाइल नंबर ऑफ फाइल्स हैं, एक ग्रुप की फॉर्म में है फाइल्स, उसको हमने कॉपी करना है, तो उसके लिए कौन सी कमांड होगी, एक्स कॉपी होगी। फ्लेक्सिबल कॉपी कमांड यूज फॉर कॉपीइंग लार्ज ग्रुप ऑफ फाइल्स, कॉमनली यूज फॉर फाइल बैकअप, और आमतौर पर ये फाइल बैकअप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं।
ओके, ये आपकी कुछ एग्जांपल थी डास कमांड की, और भी इस तरह एग्जांपल हैं, पर आप यही देख लें बहुत है। मोर डास कमांड्स। अब लास्ट में ये कुछ और कमांड्स हैं, 3 4 5, ये हम देखते हैं, फिर इसके बाद लेक्चर को एंड करते हैं। मूव, अगर कोई फाइल मूव करनी है तो मूव की कमांड हम डायरेक्टली मूव लिख के हम फाइल को मूव कर सकते हैं एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर के अंदर। मीन्स एक फ़ोल्डर हमारे पास ABC के थे, DEF फोल्डर के अंदर फाइल को मूव कर सकते हैं इस कमांड के थ्रू, मूव फाइल फ्रॉम वन फोल्डर टू अनदर। इस तरह कोई फाइल को रीनेम करना हो तो रीनेम भी कर सकते हैं REN की हेल्प से। कोई फाइल्स के एट्रीब्यूट को चेक करना हो, उसके फर्दर एट्रीब्यूट देखने हो, डिस्प्ले कराने हो, तो एट्रीब का कमांड दे सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। कोई डिस्क फॉर्मेट करनी हो तो फॉर्मेट का कमांड, सिंपल कमांड है, या फॉर्मेट लिखेंगे, अगर डिस्क का नाम लिख लेंगे, डिस्क लिख लेंगे डायरेक्टली, तो वो फॉर्मेट हो सकती है। इस तरह चेक डिस्क को चेक करना हो तो चेक डिस्क के थ्रू आपको फाइल सिस्टम को चेक भी कर सकते हैं। जो डिस्क के अंदर फाइल सिस्टम है, C है, D है, E है, जितना उसके अंदर जितनी फाइल है उसको चेक किया जा सकता है, उसकी रिपोर्ट स्टेटस देख सकते हैं। रिपोर्ट स्टेटस का मीन कि आपकी डिस्क में कितनी फ्री स्पेस है, कितना यूज स्पेस है, आप इसको भी देख सकते हैं चेक डिस्क की हेल्प से। तो ये आपके पास थी कुछ एग्जांपल टास्क कमांड्स की जो मैंने बता चुका हूँ। इसके फर्दर और भी हैं बहुत सी, लेकिन आप यही देख लें, यहाँ तक बहुत है। तो यहाँ पे हम ये लेक्चर एंड करते हैं। तो फर्दर नेक्स्ट लेक्चर आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट इंशाल्लाह। तब तक अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।